Hello everyone, I'm Payal and now I'm going to teach you class 5th standard Hindi textbook Sunhari Dhoot. So this one is the CBSE textbook. Chapter number 2 दया की जीत। तो अभी हम जो पार्ट 2 है, लेसन नंबर 2 है दया की जीत, हम इसे रीड करेंगे। जिससे अब रीड करने का फायदा क्या है? रीडिंग से हमें क्वेश्चन आंसर बहुत ही जल्दी याद हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एंड इफ यू न्यू इन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दया की जीत। दया की जीत यानी कि जो व्यक्ति दया करता हो, किसी के भी ऊपर गलत नहीं कर सकता हो, उसे मारना नहीं, उसे बचाना, उसके ऊपर जल्दी से दया आ जाना, किसी को दुख होता है तो उसे दुख में ना देख पाना, यही होता है दया। सो दया की जीत होती है। तो चलिए रीड करते हैं। घायल पशु पक्षियों की देखभाल एवं सेवा करना मानव का सबसे बड़ा धर्म है। तो जैसे कि हमारे हिंदुओं में भी, शास्त्रों में भी बताया गया है, स्टोरीज है बहुत सारी। जो ब्राह्मण्स होते हैं या फिर हमारे टीचर्स होते हैं, बड़े होते हैं, हर कोई बताता है कि हमें जो पशु पक्षियां है, जो जानवर है, उन्हें कभी भी सताना नहीं चाहिए, उन्हें कभी भी पत्थर नहीं मारना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो वो बोल भी नहीं सकते। अगर उन्हें कुछ तकलीफ हो गई तो वो किसी को बोलकर नहीं बता सकते कि हमें ये तकलीफ है, इसलिए हमें कभी भी उन्हें दुख नहीं देना चाहिए। जीव जंतुओं के प्रति संवेदना प्रकट करती हुई महात्मा बुद्ध के बचपन की इस कहानी को पढ़े। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के बचपन की कहानी है जो यहाँ पर बताई गई है। देखेंगे, रीड करेंगे हम। एक दिन सोते समय राहुल अपनी माँ यशोधरा से बोला, माँ तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ। माँ ने कहा, बेटा कहानी तो दादी और नानी सुनाती है। बच्चे ने नील जिद करते हुए कहा, नहीं माँ, तुम ही मुझे कहानी सुनाओ। ओहो, तुम बड़े जिद्दी हो। ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। कहते हुए यशोधरा ने कहानी प्रारंभ की। प्रारंभ यानी कि होता है शुरुआत करना। तो यहाँ पे ये जो बच्चा है, इनका नाम है राहुल, और ये जो उनकी मम्मा है, इनका नाम है यशोधरा। अब ये जो राहुल है वो अपनी मम्मी को कहता है, जिद करता है कि मुझे कहानी सुननी है। तो उनकी मम्मी बोलती है, कहानी तो दादी और नानी सुनाते हैं। लेकिन बच्चा जिद करता है और बोलता है, नहीं मुझे तो कहानी सुननी है, आप मुझे सुनाओ। और उनकी मम्मा ओहो बोल के एक कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाती है और स्टार्ट करती है। स्टार्ट करना यानी कि प्रारंभ करना। प्राचीन समय में शुद्धोधन नाम के एक राजा थे तथा उनकी पत्नी का नाम माया था। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से उनकी मम्मी उन्हें स्टोरी, जो कि कहानी बताने की शुरुआत कर रही है। प्राचीन समय में शुद्धोधन नाम का एक राजा था तथा उनकी पत्नी का नाम माया था। उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। दोनों ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा। सभी ने राजा को बधाई दी।
राजा ने राज्य ज्योतिषी को बुलाकर बच्चे का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिष्य ने कहा, महाराज, यह बच्चा बड़ा होकर राजा तो बनेगा, पर यह राजपाट छोड़कर मानव सेवा और जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा। यह सुनकर राजा अधिक खुश नहीं हुए। उन्होंने बच्चे को राजसी सुख सुविधाओं की आदत डालनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर जो एक राजा था, उनको बेटा हुआ, जो कि राजा का नाम था शुद्धोधन और उनकी मम्मी का नाम था माया। उनको एक बेटा होता है, तो उन्हें सब बहुत सारी बधाइयां देते हैं। अब राजाओं के वहां पर एक ज्योतिष होता है, जिसे बुलाकर वो अपने आगे का भविष्य पूछते हैं कि वो बच्चा आगे जाके क्या बनेगा, उनके फ्यूचर के बारे में पूछते हैं, और जो बताते हैं वो काफी सच भी होता है। तो महाराज ने ज्योतिष्य ने बताया, महाराज, एक तो यह बच्चा राजा बनेगा, लेकिन राजा बनने के बाद ये राज्य छोड़कर चले जाने के बाद ये क्यों छोड़ देगा? क्योंकि जो अपना राजपाट है वो क्यों छोड़ देगा? क्योंकि उसे रियलाइज होता है, उन्हें लगता है कि मानव सेवा और जीव सेवा ही मेरा धर्म है, मेरा धर्म है, मुझे यही करना चाहिए जिससे लोगों का भला होगा। यह सुनकर राजा तो उतना ज्यादा खुश नहीं हुए और बच्चे को राजसी सुख सुविधाओं की आदत डालने लगी। और उन्हें ऐसा लगा कि अगर जब बच्चे को राज है, जो राज की सुविधा है, जैसे कि आपको पता ही है राजा महाराजा कितने आलीशान तरीके से रहते हैं, तो अगर बच्चा भी आलीशान तरीके से रहने लगेगा तो फिर वो राज्य को छोड़कर कहाँ जाएगा? इस तरीके से जो राजा थे उनकी प्लानिंग थी। तो वो बहुत ज्यादा सिद्धार्थ को क्या करने लगे? सुविधा देने लगे। अब सिद्धार्थ कौन है? तो सिद्धार्थ है उनके जो बेटा हुआ था उसका नाम रखा उन्होंने। अब ये है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई के साथ पढ़ता और खेलता था। महल के उपवन में अनेक पशु पक्षी थे, जिससे जिनसे सिद्धार्थ बहुत प्रेम करता था। अब क्या था? सिद्धार्थ था जो अपने चाचा के एक बेटा था, यानी कि चचेरा भाई जिसे बोलते हैं, उसके साथ जंगल, उनका जो उपवन था, बगीचा था महल का, उसमें उन लोग खेलते थे। अब वहां पे जो पशु पक्षियां थे, जैसे कि हंस था, और कुछ पक्षियां थे, तो उनसे मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत ज्यादा उसे लगाव था। एक शाम सिद्धार्थ ने एक हंस को नीचे गिरते देखा। सिद्धार्थ ने दौड़कर उस हंस को गोद में उठा लिया। उसने देखा कि एक तीर उसके पंख में लगा है। उसने झट से तीर निकाला और अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर हंस के घाव पर लपेट दिया। तभी वहां उसका चचेरा भाई देवदत्त हाथ में धनुष लिए आया। तो ये है देवदत्त और ये है सिद्धार्थ। तो फिर क्या होता है देखते हैं। सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है, इसे मुझे दे दो। नहीं देवदत्त, यह घायल है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। दुखी होकर सिद्धार्थ बोला। तो क्या होता है, ये जो इनका चचेरा भाई होता है, जो कि ये है, ये क्या करता है, अपने जो इस धनुष बाण से इस हंस को तीर मार देता है। तो तीर से वो घायल हो जाता है। अब अंग वस्त्र यानी कि कपड़े के ऊपर जैसे हम दुपट्टा रखते हैं, उस तरीके से राजा महाराजा अंग वस्त्र रखते हैं। तो अब ये घायल हो गया हंस को देखते हुए। जब सिद्धार्थ ने देखा तो
कपड़ा फाड़ कर उसे बांध दिया क्योंकि खून निकल रहा था। अब उसका चचेरा भाई आता है और बोलता है ये हंस मेरा है, मुझे दे दो। तो सिद्धार्थ बोलता है नहीं, क्योंकि उसे चोट लगी थी इसलिए। अब होता है आगे की स्टोरी, देखते हैं। तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, यह जंगली हंस है, इसे मुझे दे दो, देवदत्त ने अधिकार पूर्वक कहा। अब जब देवदत्त है वो कहता है कि ये तो जंगली हंस है, आप मुझे इसे दे दो, क्योंकि इसे मैंने मार के गिराया है। तो वो बहुत ही ज्यादा अधिकार से मांगने लगता है। पर घायल पक्षी को मैं नहीं दे सकता। ये सिद्धार्थ कहता है कि वो तो अभी घायल है, इसलिए मैं इसे नहीं दे सकता। इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है और इसे बचाना ही मेरा धर्म है। यह सुनकर देवदत्त क्रोधित होकर बोला, इसे मैंने मारा है, यह मेरा शिकार है और इस पर मेरा अधिकार है। तो आपको पता ही है, जंगल में महाराजा शिकार करने के लिए जाते हैं और उन्हें मार कर लाते हैं। तो वो भी उसे शिकार किया होता है। तो देवदत्त कहता है कि नहीं, इसे मैंने शिकार किया है तो आप मुझे इसे दे दो, इस पे मेरा हक है, अधिकार है। सिद्धार्थ ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैंने इसे बचाया है इसलिए यह मेरा है। कहानी सुनाते सुनाते माँ ने राहुल से पूछा, राहुल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए? राहुल ने कहा, माँ, हंस तो बचाने वालों को ही मिलना चाहिए। तो माँ ने हंस को बचाने वाले को ही मिलना चाहिए, ऐसा राहुल बोलता है कि जिसने बचाया उसे ही मिलना चाहिए। माँ एक क्वेश्चन करती है कि राहुल, हंस किसको मिलना चाहिए? तो राहुल कहता है जिसने बचाया उसे ही मिलना चाहिए। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, उचित कहा बेटा। वे दोनों भी लड़ते लड़ते राजा के पास न्याय के लिए गए। तो राजा ने फैसला किया, हंस पर पहला अधिकार सिद्धार्थ का है, क्योंकि भक्षक से रक्षक महान होता है। अंत हंस सिद्धार्थ को ही मिलेगा। तो ऐसे लड़ते लड़ते वो राजा के पास जाते हैं और राजा कहता है कि भक्षक से बड़ा रक्षक होता है, इसलिए यहाँ हंस सिद्धार्थ का है। यही सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। उन्होंने अपना समस्त जीवन सत्य, अहिंसा, परोपकार व मानव धर्म को समर्पित कर दिया। और यही जो सिद्धार्थ थे, यही बड़े होकर महात्मा बुद्ध बन जाते हैं, जो अपना जीवन सत्य, अहिंसा और अच्छे मानव धर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। So in next video we will see the question answer. Okay, तो हम शब्दार्थ देख लेते हैं, वर्ड्स मीनिंग। जिद्दी यानी होता है हठी, जो किसी की ना माने। ज्योतिषी यानी भविष्य बताने वाले, पंडित जी। आवश्यकता यानी कि जरूरत। भक्षक यानी खान मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। यहाँ खाने वाले मारने वाले से लिखा है। प्राचीन यानी कि पुराना। चचेरा भाई यानी कि चाचा का बेटा, या हम काका भी बोलते हैं, काका का बेटा। अधिकार यानी होता है हक। रक्षक यानी होता है रक्षा करने वाला। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. In next video we will see all question answer.